आज हम सीखेंगे कि ई ऑफिस के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में यानी कि ई फाइल में एक कोई फिजिकल डॉक किसी और ऑफिस से हमारे ऑफिस में आती है तो उसकी हम एंट्री कैसे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में करेंगे और एंट्री करने के बाद वो फिजिकल डॉक जो है वो रिसिप्ट कहलाएगी। तो सबसे पहले जो फिजिकल डॉक आई है उसको स्कैनर्स के स्कैन कर लीजिए। ई फाइलिंग यूज़ करने के लिए सबसे जो असेंशियल हार्डवेयर हमें चाहिए वो स्कैनर है। तो हमने जो फिजिकल डॉक या लेटर हमारे पास आया है उसको हमने स्कैनर से स्कैन कर लिया और उसकी एक पीडीएफ फाइल बना ली। अगर उसके उस डॉक में कई सारे पेजेस हैं तो सब पेजेस मिला के एक ही फाइल बनानी है जिसका साइज 20 MB से ऊपर ना हो। एक कोई फिजिकल डॉक आई है उसको मैंने स्कैन करके यहाँ पर ये फाइल पीडीएफ फाइल बना ली है। तो अब मुझे सीखना है कि इस पीडीएफ फाइल को ई ऑफिस के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे एंट्री करेंगे। ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्लिक करना है। अब ये कुछ एक्शन ले रहा है। अब थोड़ा सा आप वेट करिए क्योंकि अब मेरा इंटरनेट स्लो है, तो कृपया करके स्क्रीन पे देखते रहिए। जो फिजिकल डॉक आई है उसको हम अब एंट्री करेंगे ई ऑफिस के ई फाइल में। अब ये ई फाइल आपका खुल गया है। अब ये कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये रिसिप्ट्स पे क्लिक करिए। रिसिप्ट्स पे क्लिक करिए। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है ब्राउज एंड डायरीज, तो ब्राउज एंड डायरीज के सब आइटम्स हैं फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। तो हम इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें उसको एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन स्कैन करके बनाना है और उसकी एंट्री करनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया। अब ये कुछ एक्शन ले रहा है। अब ये देखिए अपलोड ओनली पीडीएफ अप टू 20 MB। तो जो हमने फाइल फिजिकल डॉक जो आई थी उसका हमने जो पीडीएफ बनाया था वो अभी मैंने आपको पहले दिखाया था। उस फाइल को पहले अपलोड करेंगे। ये मैंने अपलोड फाइल है यहाँ पर, ये देखिए ये अपलोड फाइल को यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये डेस्कटॉप में मैंने सेव कर रखा है। ये फाइल है, उसको स्कैन करके पीडीएफ बना रखा है। ये इसको सिलेक्ट करेंगे और ये ओपन करेंगे। अब ये फाइल अपलोड हो रही है, तो आप स्क्रीन पे देखिए ये फाइल अपलोड हो गई है। तो हमने जो फिजिकल डॉक आई थी उसको हमने स्कैनर्स के स्कैन किया, पीडीएफ बनाई और यहाँ पे अपलोड कर दी। लेकिन अभी ये पूरा काम नहीं हुआ। अभी हमने सिर्फ फाइल वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। अभी आप उसकी डिटेल्स जो हैं वो एंटर करेंगे। इसमें आप राइट साइड में देखिए डायरी डिटेल्स। डायरी डिटेल्स में सेंडर टाइप, इसमें कुछ नहीं भरना। डीलिंग हैंड्स, इसमें भी कुछ नहीं भरना है। डिलीवरी मोड, यहाँ पे आप लिखिए
बाई स्पीड पोस्ट। लैंग्वेज इंग्लिश है। मोड नंबर में भी कुछ नहीं भरना। लेटर रेफरेंस नंबर, यहाँ पर आप जो लेटर नंबर है वो आप भर दीजिए। HPT/BTH, मतलब ये जो फाइल है इसका जो लेटर नंबर है वो आप भर दीजिए। 3 विद इन ब्रैकेट 32019। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आया उसका लेटर नंबर हमने भर दिया। टाइप, यहाँ देखिए क्या आ रहा है, लेटर। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, डीओ लेटर, सर्कुलर, इंटरनल रिप्लाई। तो ये एक नॉर्मल लेटर है, तो ये लेटर पे हमने क्लिक कर दिया। फाइल नंबर, कई बार लेटर नंबर के साथ एक फाइल नंबर भी यहाँ कई बार दिया होता है, तो यहाँ फाइल नंबर भी हम भर सकते हैं। रिसीव डेट, मान लो ये आज 17 जून को रिसीव हुआ है, तो ये 17 जून है। जब रिसीव हुआ है उसी की डेट डालनी है। लेटर डेट, ये 10 जून का लेटर है, तो ये यहाँ पे ये देखिए 10 जून का लेटर है, तो ये 10 जून पे, ये जून आ रहा है, यहाँ पे हम महीना चेंज कर सकते हैं। अप्रैल 2000, जून, ईयर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये 10 जून को लेटर आया। अब VIP, यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें ऐसे हमने कुछ नहीं भरना है। VIP नेम भी मिनिस्ट्री, अब यहाँ पे आप मिनिस्ट्री भरिए। तो हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट। अभी ये पूरे भरे नहीं, कॉन्फ़िगरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट में अदर्स भर दीजिए। अच्छा, नेम, जिसने ये लेटर भेजा है उसका, जिसके साइन है उसका नाम आप भरिए। अपना नाम नहीं भरना, जिसने लेटर भेजा है उसका नाम भरना है। यहाँ पे लिखिए संजीव कुमार, जिसने लेटर भेजा है उसका नाम यहाँ भरना है। और डेजिग्नेशन AE है, तो ये AE भर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया है, लिख लीजिए HPT बठिंडा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे कंटेंट्स पे मत जाइए, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो कंटेंट्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ये एक डेमो वीडियो है। एड्रेस पे आप बठिंडा भर दीजिए। पूरा एड्रेस लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। कंट्री इंडिया, स्टेट कहाँ से आया है, पंजाब से, तो ये पंजाब आ गया। सिटी बठिंडा। तो ये ऑप्शन आप सारे भरना चाहें तो भर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। तो ये पूरे ऑप्शन है, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, पिन कोड, लैंडलाइन, ईमेल, मेन कैटेगरी। अब आप देखिए कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, मतलब ये जो लेटर आया है इसका कैटेगरी और सब्जेक्ट क्या है, ये तो आपने सारा समझ ही लिया होगा। ये जिसने लेटर भेजा है उसका नाम है ये। अब आप देखिए कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। मेन कैटेगरी क्या है, ऑडिट मैटर है, अपॉइंटमेंट है, कोर्ट समन है, एस्टेब्लिशमेंट मैटर है, मीटिंग नोटिस है, ये मिसलेनियस फाइल्स है। तो ये मिसलेनियस में हम क्लिक कर देंगे, मिसलेनियस है। सब्जेक्ट में आप कुछ भी भर, जो इस लेटर का सब्जेक्ट है वो आप इसमें भरिए। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है स्टेटस ऑफ माइनर वर्क्स। स्टेटस
ऑफ माइनर वर्क्स, ये हमने भर दी है सारी डिटेल्स। यहाँ पे एनक्लोजर वगैरह में कुछ नहीं भरना, यहाँ पे भी टिक मार्क ना करें, कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि अभी ये मॉड्यूल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अब ये फाइल अपलोड हो गई है, ये सारी डिटेल हमने भर दी है। ये फाइल मतलब ये डॉक्यूमेंट का जो स्कैन करके जो फाइल बनाई है वो अपलोड हो गई है, ये कोई दूसरी फाइल नहीं है। ई फाइलिंग में एक प्रॉपर एक फाइल होती है, वो नहीं है ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर दी गई है। तो आप ये सब देखिए, ये सब डिटेल भर दिया है। यहाँ पे हम ये जनरेट करेंगे। जनरेट का मतलब है कि हमने जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड किया है और उसकी डिटेल भरी है, तो उसको रिसिप्ट बनाए तभी बनेगी, रिसिप्ट तभी कहलाएगी जब हम ये जनरेट को क्लिक करेंगे, तो उसके बाद वो ये चीज अब रिसिप्ट कहलाने लग जाएगी। तो ये जनरेट पे क्लिक करिए। अभी कुछ ये देखिए एक्शन ले रहा है। अभी आप थोड़ा वेट करिए। अब ये देखिए रिसिप्ट डिटेल्स, ये फाइल ऐसे कैसे रही, ये रिसिप्ट डिटेल्स आ गया। इसका मतलब ये आपके जो डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ था, अब ये रिसिप्ट बन गई है। इसमें आप देखिए, अब रिसिप्ट्स के अंदर ब्राउज एंड डायरीज, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनबॉक्स, ईमेल, डायरीजाइजेशन, क्रिएटेड में एक बारी कंफर्म कर लीजिए। क्रिएटेड पे हम गए। अभी ये कुछ एक्शन ले रहा है। अभी ये देखिए, ये एक रिसिप्ट जनरेट हो गई है, जिसका कंप्यूटर नंबर उसने कुछ नंबर दिया है, रिसिप्ट नंबर दी है, सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट कैटेगरी है, ये इतने बजे ये क्रिएट हुई है। मतलब जो डॉक्यूमेंट हमने किसी और ऑफिस से आया हमारे ऑफिस में, उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिकली एंटर कर दी है, और वो अब बन गई है रिसिप्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट। रिसिप्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट अब बन गई है। अब इसको हम आगे प्रोसेस कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।